जो शंकराचार्य जी ने व्याख्या करी है शास्त्रों की, गीता की, ब्रह्म सूत्र की, जो उसको सुनता है वो विनिष्ट हो जाता है, कठोर हो जाता है। तार नहीं दोष ईश्वर आज्ञा पाइन, गुणार्थ करिल मुख्य अर्थ अच्छाद आदिल। इसमें अब उनकी विनम्रता कह रही, इसमें शंकराचार्य जी का दोष नहीं है, क्योंकि उन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेश अनुसार ही वेदों के वास्तविक उद्देश्य को आच्छादित किया है। सब तरह के जीव दुनिया में हैं। कुछ लोग अतिशय अहंकारी हैं, कठोर हैं, उनको भी प्रभु अपने मार्ग, अपना असुरों पर कृपा करने वाले, शत्रुओं पर कृपा करने वाले प्रभु ऐसे जीवों को कृपा करने के लिए अद्वैत वेदांत के द्वारा उनको अपने अंततः ब्रह्मानंद तक ही पहुंच जाएं। हो सकता है ये भी एक शुद्ध कारण रहा हो जिसकी वजह से उन्होंने ये बात कही है। और भी कई कारण हो सकते हैं। ब्रह्म शब्द मुख्य अर्थ कहे भगवान, चिददेश्वर परिपूर्ण अनूर्ध्व समान, प्रत्यक्ष ज्ञान के अनुसार परम सत्य ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, जिनमें सारे आध्यात्मिक ऐश्वर्य रहते हैं। कोई ना तो उनके तुल्य है ना उनसे बड़ा है। भगवान अलग हैं, जीव अलग हैं। ये बात बता रहे हैं प्रभु कि भगवान सभी ऐश्वर्य और सभी शक्तियों से और हमेशा चिन्मय रहते हैं, उनमें कुछ भी अपूर्ण नहीं है, पूर्ण है। श्रीमद् भागवत का भी एक श्लोक है, वदंती तत्व विद्वस तत्वम यज ज्ञानम मद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तीन रूपों में उनको बताया गया है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। इसकी चर्चा भी हम पहले कर चुके हैं। ब्रह्म के विषय में कहा गया है, इसी ब्रह्म को पकड़कर अद्वैत जो होते हैं वो कहते हैं तत्वमसि, कि तुम वही हो, और फिर हम ब्रह्मस्मि तक पहुंचते हैं। क्योंकि अद्वैत वेदांत कहता है कि भगवान और जीव एक है, वो दो तत्व नहीं है, अद्वैत कर देता है, कोई द्वैत नहीं रहने देता। इसलिए वहां पर एक बहुत बड़ा विडंबना खड़ी होती है कि जब एक है तो फिर यहाँ क्या कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम भी भगवान हैं, हम भी ब्रह्म हैं, हम में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं। ये वही अहंकार है जो हर कोई माया का शासक बनना चाहता है। सब जीव मायापति बनना चाहते हैं, ये वही अहंकार है। क्योंकि मायापति तो केवल कृष्ण है, लेकिन सभी जीवों के अंदर ये परम इच्छा है कि हम मायापति हों, और इसी मायापति होने के चक्कर में हम लोग फंसे हैं। यही बात अद्वैत वेदांत भी कह रहा है, तू वही ब्रह्म है, तू परमात्मा ही है, तू मायापति ही तो है, पर तू भूल गया है, तू परमात्मा ही है। तार विभूति दे सब चिदाकार, चिद विभूति अच्छदित तार कहे निराकार। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान संबंधी हर वस्तु आध्यात्मिक होती है, जिसमें उनका शरीर ऐश्वर्य साज सामग्री सम्मिलित है, किंतु मायावाद दर्शन उनके आध्यात्मिक ऐश्वर्य को छिपाकर निर्विशेष निर्भवाद का ही समर्थन करता है, जिसमें भगवान के अंदर कोई गुण नहीं पाए जाती। चिदानंद में है भगवान। इसके लिए ब्रह्म सूत्र में ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं, ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह। भगवान का स्वरूप सच्चिदानंद है, वो चिदानंद रूप रहते हैं। उनकी कोई भी वस्तु, उनके जो जन है वो सब भी उसी धरातल पर चिदानंद रहते हैं। चिदानंद ते हुए तार स्थान, परिवार तार गए प्राकृत सात्वेर विकार। भगवान के जो परिकर है, उनका स्थान है, वो सब चिदानंद में रहते हैं। वहां पर किसी भी तरह का विकार नहीं रहता, वो सब अज्ञान से परे है। वहां अज्ञान अपना कभी पैर नहीं पसार सकता। भगवान बहुत से गुणों से, गुण है उनके अंदर, बहुत सारी कलाएं हैं उनके अंदर। इस सब चीजों को नकारता है निर्विशेषवाद। केवल भगवान को निर्गुण निराकार कहता है। इस बात के लिए महाप्रभु जी कह रहे हैं, तार दोष नहीं तेओ आज्ञा करी दास, आर यही सुने तार है सर्वनाश। शिव जी के अवतार शंकराचार्य जी का निर्दोष है, क्योंकि वो भगवान की आज्ञाकारी दास होने के कारण
उनके आदेश का पालन मात्र कर रहे हैं। लेकिन जो लोग उनके मायावाद दर्शन का पालन करते हैं, उनका विनाश असंभावी है। उनकी सारी आध्यात्मिक प्रगति विनिष्ट हो जाएगी। वो कभी भी भगवान तक नहीं पहुंच पाएंगे। वो हमेशा उसी में रच के रह जाएंगे। अगर कोई शुद्ध होकर पहुंचेगा भी तो उसे भी फिर वो ब्रह्मानंद की प्राप्ति होगी, जो प्रेमानंद के आगे गौण है, कुछ भी हस्ती नहीं रखता। प्राकृत करिया मानी विष्णु कलेवर, विष्णु निंदा आर नहीं यार ऊपर। जो व्यक्ति भगवान विष्णु के दिव्य शरीर को भौतिक प्रकृति से बड़ा मानता है, वे भगवान के चरण कमलों में सबसे बड़ा अपराधी है। इससे बढ़कर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अन्य कोई निंदा नहीं हो सकती। जो लोग भगवान श्री कृष्ण के लिए भी कहते हैं कि उनका शरीर तो ऐसा ही था, संसारिक था, जबकि ब्रह्मा जी ने भी कहा ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। भगवान को मनुष्य के रूप में लीला करते हुए को भी भगवान को मनुष्य जैसा नहीं मानना। इसके लिए यहाँ कह रहे हैं कि भगवान को अगर कोई माया रूप भौतिक उनका शरीर मानता है तो वो उनकी निंदा कर रहा है, और इस कारण उसका विनाश हो जाएगा। ईश्वरेर तप येन ज्वलित ज्वलन, जीवेर स्वर्ग ये च स्फुलिंगेर कण। भगवान एक बहुत बड़ी जलती हुई ज्वाला है, और जीव उसमें से निकलने वाले छोटी छोटी चिंगारियों के समान है, ऐसा बता रहे हैं। तुम जो चिंगारी होकर अपने आप को हम ब्रह्मस्मि का अहंकार में हो कि हम भी वही अग्नि हैं, तो ये आपका सोचना गलत है। इससे आप अपना भला नहीं करोगे, क्योंकि अद्वैत वेदांत ये कहता है कि तुम वही भगवान हो, हम ब्रह्मस्मि, मैं वही हूँ, तत्वमसि, तू वही है। उनसे ये कहा जाता है कि तो फिर क्या कर रहे हो तुम भगवान हो तो यहाँ पर? कहते हैं कि हम परमात्मा, हम आए तो ब्रह्म, लेकिन हम फंस गए माया में। तो फिर निकलने का प्रयास क्यों कर रहे हो? क्योंकि जब परमात्मा एक बार फंस सकता है तो दोबारा भी फंस सकता है। भाई ये भगवान ही है, आप स्वयं को ब्रह्म ही मान रहे हो। तो ब्रह्म अगर इतना शक्तिहीन है कि वो एक बार फंस गया तो फिर वो तो दोबारा भी फंस जाएगा। निकलने का फायदा ही कुछ नहीं। जब अब आप अपने आप को, वेदांत का सत्य ज्ञान यही है कि परमात्मा अलग है, जीव अलग है। परमात्मा की कृपा से ये जीव रूपी शक्ति एक दिन निकल जाएगी इस माया जाल से, जिसके लिए गीता में भी परा अपरा शक्ति के विषय में आया है। अपरा ये भौतिक प्रकृति है, परा जीव जीव है। परा प्रकृति के ऊपर अपरा प्रकृति ने वर्चस्व जमा लिया है। परा प्रकृति भी मोहित होकर उसको पकड़ के बैठी है, जिसे जीव कहते हैं। यदि वो परम पुरुष परमात्मा से अगर सहायता मांगेगी तो वो उसको इसमें से निकाल लेंगे एक दिन। अगर वो स्वयं ब्रह्म ही माया में फंस गए तो कौन निकालने वाला? और क्या इस बात की गारंटी है दोबारा नहीं फंसेंगे? दोबारा भी तो फंस सकते हैं। जीव तत्व शक्ति, कृष्ण तत्व शक्तिमान, गीता विष्णु पुराण आदि तहाते प्रमाण। महाप्रभु जी ने कहा कि जीव तो तत्व शक्ति है, जीव तत्व शक्ति है, और भगवान श्री कृष्ण शक्तिमान है। इसके लिए गीता और पुराणों में ढेरों इसके प्रमाण हैं। इसके लिए कह रहे हैं, आगे एक श्लोक दिया है, अप्रयामितस्तन्याम प्रकृति विद्मे परम जीवभूतम महाबाहु ययदेयं दर्यते जगत। अर्जुन, हे महाभाव अर्जुन, इन अपरा गीता में शक्तियों के अतिरिक्त मेरी एक परा शक्ति है भी है, जो इन सारे जीवों के रूप में है, जो इस भौतिक निकृष्ट प्रकृति के संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि जैसे ये अपरा शक्ति है, ऐसी एक मेरी परा शक्ति है जिसके अंश हम जीव हैं। हम भी चिन्मय हैं। हम परा शक्ति अपरा शक्ति जैसे नहीं है, भौतिक नहीं है, जड़ नहीं है। हम चिन्मय हैं और पवित्र हैं। इसके लिए भगवान ने कहा हम जीव शक्तियां इस प्रकृति का उपभोग कर रही है और इसमें फंस गई है। इसको भोगते भोगते
इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जो मेरी शुद्ध भक्ति करके करता है वही इस माया से निकल सकता है।